टीएमटी, ईसीजी, इको, ये जो तीनों टेस्ट हो जाएंगे वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए किए जाते हैं। इनको नंबर बाय नंबर समझते हैं। चलिए, टीएमटी, इसको अपन ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है और उसके हार्ट में ब्लॉकेज है, जो उसके हार्ट को जो ब्लड लेके जा रही है नस, उसमें ब्लॉकेज है और उस पेशेंट को अभी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं पर्सन को। तो हम टीएमटी के जरिए पहले ही पता लगा सकते हैं सिम्टम्स आने से पहले कि इसके हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है। टीएमटी में अपन करते क्या है, हम उस पेशेंट को बोलेंगे कि आप ये जो ट्रेडमिल हो जाएगा आप उस पर वॉक कीजिए। अब हुआ क्या कि जब हम वॉक वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो हार्ट की जो ब्लड रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही हार्ट की ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, अब उतना ब्लड तो जाएगा नहीं क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से रास्ता सकरा हो गया है। तो जो ईसीजी से हम कनेक्ट कर देते हैं पर्सन की बॉडी से लीड लगा के, तो उस ईसीजी में चेंजेस आने लग जाएंगे जो हमें बता देगा कि इसके हार्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। छोटा सा ब्लॉकेज हो जाएगा, अधूरा ब्लॉकेज, वो पहले में पता लग जाएगा। तो इससे क्या है कि पर्सन को मान ले वो अधूरा ब्लॉकेज पूरे ब्लॉकेज में चेंज हो जाए, पूरा रास्ता बंद हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो उस वाली समस्या से पर्सन पहले से बच जाता है। तो ये होता है हमारा टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। दूसरा टेस्ट होता है ईसीजी। ईसीजी में क्या है, मान लो कोई पेशेंट है, उसको घबराहट हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहे हैं, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, मान लो, और अगर ये प्रॉब्लम हार्ट रिलेटेड है तो अब ईसीजी हम लीड लगाएंगे, ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे अगर वो हार्ट की वजह से है तो। अगर नहीं है तो मतलब गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। तो अपन ईसीजी से पता लगा सकते हैं, पर ईसीजी उन्हीं में वर्क करेगी जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है। तीसरा टेस्ट होता है इको। इको में हम क्या करते हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर को देखते हैं, चारों चैम्बर हो जाएंगे, वाल्व हो जाएंगे कि इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन देखते हैं कि हार्ट जो हो जाएगा वो आगे अच्छे तरीके से ब्लड पंप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए कोई पर्सन है और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसे तीनों टेस्ट करा लेने चाहिए। अगर ये तीनों टेस्ट अगर नॉर्मल आ रहे हैं ना, तो फिर उसका जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो फिर वो गैस्ट्रिक की वजह से हैं। देखिए आजकल हो क्या रहा है, आजकल एक तरफ गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ही बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ है ना साइलेंट जो हार्ट अटैक हो जाएगा उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जनरली लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि मान लो ये सिम्टम्स जो हो रहे हैं गैस्ट्रिक की वजह से, कहीं हार्ट की वजह से तो नहीं है। तो एक बार आपने तीनों टेस्ट करा लिए, ये नॉर्मल है, तो निश्चिंत हो जाइए आप कि आपके जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको घबराहट हो जाना है या फिर कोई आपको पेन फील हो रहा है, तो ये अब हार्ट की वजह से नहीं है, ये आपकी गैस्ट्रिक की वजह से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से। अब आपको सिर्फ अपने पेट पे ध्यान देना है। ठीक है।